कभी कभी मैं लॉन में आती थी तो खाला को माली से ऐसे काम करवाते देखती थी। जिम्मेदारियां और मुकाम बदलने में कभी वक्त नहीं लगता। खैर, अच्छा लगा है कि तुमने घर भी संभाला है और जिम्मेदारियां भी। कुछ कहना चाह रही हो तो बगैर तमीज़ के कह सकती हो। कभी सोचा है, खुद तो तुम मनचाही जिंदगी गुजार रही हो, लेकिन शामिर आज भी तुम्हारा रोग सीने लगाए बैठा है। मैं कोई बात नहीं करना चाहती उसके बारे में। बात तो शामिर भी तुम्हारे बारे में नहीं करता, लेकिन उसकी हर बात में तुम नजर आती। दुआ करो कि उसको जल्द सुकून मिल जाए जैसे तुम्हें मिल गया। शायद इसी बहाने तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी मिल जाए। कौन से गुनाह? क्या मतलब? एक मासूम मोहब्बत करने वाले दिल को तोड़ना तुम्हारे नज़दीक गुनाह नहीं है? तुम हो ना उसका दिल जोड़ने के लिए, क्या अभी तक उसके जख्म ही गिन रही हो? टूटे दिल जुड़ने लगते तो महबूब को खो देने का खौफ किसी को क्यों होता? अब कोई फ़ायदा नहीं है इन बातों का। जिंदगी में सिर्फ फ़ायदे अहम नहीं होते, कभी कभी खसारे भी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं। ना यकीन आए तो शामिर की सक्सेस स्टोरी किसी से भी सुन लेना। वो तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें हासिल करने के लिए सब कुछ करना चाहता था, और अब वो तुम्हें गवाकर तुम्हारे दिए हुए कर्ब से लड़ते हुए ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जिधर वो हमेशा से जाना चाहता था। कैसी तबीयत है बाप की? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर हूँ। बेजान डरा ही दिया आपने मुझे। अल्लाह रास्ता मुझे कॉल ना करती तो आप मुझे बताती भी ना। अगर मुझे पता होता कि मेरी बीमारी के बहाने से तुम इस घर में आओगी तो मैं बहुत पहले बीमार हो जाती। खुदा आपको सलामत रखे बीजान, आपका साया सब पर सलामत रहे। शामिर नहीं आया? वो तो अभी ऑफिस में है, उसे नहीं मालूम कि मैं यहाँ आपके पास आई। बता देती, वो भी आके मुझसे मिल जाता। रुबा, तुम ही उससे पूछो कि उसकी इस बूढ़ी बीजान से क्या नाराजगी है। नहीं बीजान, वो तो कभी आपसे नाराज होने का सोच भी नहीं सकता। बीजान आएगा वो आपसे मिलने, बस उसे फुर्सत नहीं मिलती है। रुबाब से मिले तुम लोग? जी बीजान, मुलाकात हुई थी उससे। शायद किचन में चली गई होगी। बहुत ख्याल रखती है मेरा। अच्छी बात है, उसका घर है, उसका ख्याल रखना बनता है। दोनों हनीमून पे थे। मेरी बीमारी की खबर सुनी तो सब कुछ छोड़ छाड़ भागम भाग दोनों वापस आ गए। दिवाज की तो जान थी मुझ में, लेकिन अब रुबाब भी कम नहीं है। जी, सीमा और फरिया कैसे हैं बीजान? ठीक है फहमीदा, रोजाना आते हैं मुझसे मिलने। शामिर को भेजना मेरे पास, कान खींचूंगी उसकी। इतनी प्यारी बच्ची को क्यों बिठा के रखा है? ये तो शामिर की अमानत थी ना। वो नहीं माना ना बीजान। अजीब बेवकूफ लड़का है। आप परेशान ना हो बीजान, ये तो खुदा के फैसले हैं, वो किसका मुकद्दर किससे जोड़े। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट अ सरप्राइज। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मैं यही सोच रहा था, शायद आपको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया दादो की तबीयत के बारे में, वरना जरूर आती आप। खुदा का शुक्र है कि
बीजान अब ठीक है, अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह ठीक ठाक रखे। अरे दादो इतने महीने बाद आई हैं, कोई खातिर तवाज़ो की है इनकी? मैं भेजता हूँ किसी को। बीजान के लिए कोई भी आए तो खिदमत होती ही है। अच्छा, वैसे तो तुम्हारे भी बड़े खासो खास हैं। तुमने बताया इनको? मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है, राश्ताबाजी ने इतला दी थी। जल्दी फारिग करो इन्हें, मैं इनके कदम इस घर में जमने नहीं दूंगा। कितने अजीब है आप, और इतनी चीप बातें करते हैं। वो दादी की आदत के लिए आई हैं, यहाँ कदम जमाने के लिए नहीं। इतनी तकलीफ क्यों हो रही है तुम्हें उनके खिलाफ कुछ सुनकर? मुझे क्यों होगी तकलीफ? वैकेंसी जो खाली है। को बाहर। बीजान की तरफ गई थी ना, मैंने सोचा उनसे रिश्ते की बात करूं, लेकिन फिर नहीं की। मैंने कहा वो कहेंगी कि अपनी गर्ज से आई है यहाँ पे, लेकिन कुछ दिनों में करूंगी बात। उनको कहती हूँ कि हम सीमा बाजी के पास जाना चाहते हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए। तुम मुझे ये बताओ, पक्का यकीन है ना कि उन लोगों को कोई एतराज नहीं है? नहीं भाभी, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। आप और भाई जब चाहें जा सकते हैं। बस मुझे ना दिबाज की तरफ से डर लगा रहता है कि वो ना कहीं एतराज खड़ा कर दे। आप गई थी तो मिला था आपसे? बड़े नखरे से मिला था, पर क्या कर सकते हैं, हमारी लड़की है उस घर में, उसका मिजाज और उसके नखरे तो उठाने पड़ेंगे हमें। शामिर मिला था आज, पहले जैसा नहीं रहा। जिस फर्म के साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है उसकी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर है, बहुत पूरा एतमाद था। तो मतलब बहुत पैसे वाला हो गया वो? तुमसे सीधे मुंह बात की उसने? प्रोफेशनल मुलाकात थी, मजबूरी थी उसकी करनी। कोई राब्ता रखने की जरूरत नहीं है उससे, ठीक है? पता नहीं भाभी, जब भी वो मेरी तरफ देखता था ना तो उसकी आंखों में बहुत गहरा दुख था। तो तुम क्यों झांक रहे थे उसकी आंखों में? जितना बड़ा भी हो जाए वो दिबाज जितना पैसे वाला नहीं हो सकता। किन सोचों में गुम हो? जब से फहमीदा बाजी आई हैं तुम तो सोच में ही पड़ गई हो। इस तंज की वजह जान सकती हूँ मैं? कौन सा तंज? कौन सी वैकेंसी की बात कर रहे हैं आप? ओह, तो तुम्हें मेरी बातें याद रहती हैं। वाओ, हाउ लकी आई एम। इतने तंजिया तीर क्यों मारते हैं आप मुझे? पहले मुझे रोकते हैं, जब मैं रुक जाती हूँ तो फिर मुझे जलील करते हैं। आप चाहते क्या है मुझसे? बिला वजह बात को बढ़ाओ मत। मत दिया करें मौका फिर। तुम्हारा वो लवर बॉय मुझे मौके दे रहा है। दिबाज, बस करे मेरे सब्र को आजमाना। अपने उस आशिक को कहो ना कि मेरा सब्र मत आजमाए। तो क्यों नहीं कह रहा वो शादी अबरूबा से? अब किस चीज का इंतजार है उसको? तो खुद क्यों नहीं पूछ रहे थे आप उससे ये? क्योंकि खुद पूछा ना अगर तो उसकी आंखों में तुम्हारा नाम देख के ना मुंह तोड़ दूंगा उसका। अब क्यों इंतजार कर रहा है वो? हाँ, तो स्टेबल भी हो गए, अब तो कर सकता है ना शादी। लेकिन नहीं, पहले दिन से इनकार की जिद में पड़ा रहे वो इडियट। एक बात बताएं, आप तो कह रहे थे कि वो अपनी कज़न से बहुत मोहब्बत करता है और उसको जलाने के लिए मुझसे फ्लर्ट करता है। अब आप कह रहे हैं वो पहले दिन से इनकार पे डटा हुआ। सोच लें अच्छे से, कोई जवाब बनता है तो। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैंने तो एक सीधा सा सवाल पूछा आपसे। मैं तुम्हें आंसरेबल नहीं हूं। ये भी ठीक है।